नमस्कार दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। कश्मीर में आम नागरिकों पर लगातार हो रहे आतंकी हमलों ने एक बार फिर सरकार के सुरक्षा दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है। विराम आतंकी संगठनों ने इस महीने जिस तरह से आम नागरिकों को खास तौर से प्रवासी कामगारों को निशाना बनाया है, उससे तो लग रहा है कि घाटी 90 के दशक वाले हालात की ओर लौट रही है। विराम घाटी के वर्तमान हालात की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ पिछले 18 दिनों में 12 लोग आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं, जिनमें 10 गैर मुस्लिम हैं। विराम जबकि इस साल जनवरी से सितंबर तक 20 आम नागरिक आतंकी हमलों के शिकार हुए थे। विराम यानी इस महीने आतंकी घटनाओं में अचानक से तेजी आई है। विराम कुलगाम में रविवार को 2 और मजदूरों की हत्या कर दी गई। विराम ये दोनों बिहार से काम धंधे के लिए यहाँ आए थे। विराम इसके ठीक एक दिन पहले भी आतंकियों ने 2 कामगारों को मार डाला था। विराम ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। विराम इन हत्याओं की जिम्मेदारी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली है। विराम बढ़ते आतंकी हमले बता रहे हैं कि घाटी में आतंकी संगठनों का जाल पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। विराम पैरा हालांकि केंद्र सरकार दावा करती आई है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिए जाने के बाद से वहां आतंकवाद पर लगाम लगी है और आतंकी संगठनों की कमर टूटी है। विराम बचे खुचे आतंकियों के खात्मे के लिए सेना और सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। विराम पर जिस तरह से आतंकी संगठन सिर उठा रहे हैं, उसे देखकर कौन कहेगा कि आतंकी संगठनों की कमर टूट चुकी है? यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल भी घाटी में आतंकियों ने राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया था। विराम तब भी डर के मारे में कई लोगों ने राजनीति से तौबा कर ली थी। विराम इस बार आतंकी संगठनों ने आम लोगों को मारकर दहशत फैलाने की रणनीति अपनाई है। विराम जिस तरह लोगों का परिचय पत्र देखकर उन्हें मारा जा रहा है, उसका मकसद गैर कश्मीरियों और गैर मुस्लिमों के भीतर खौफ पैदा करना है। विराम इससे तो लग रहा है कि जैसे 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने को मजबूर होना पड़ गया था, वैसे ही अब कहीं प्रवासी कामगारों को भी घाटी छोड़ने को मजबूर ना होना पड़ जाए। विराम पैरा घाटी में करीब 5 लाख प्रवासी श्रमिक हैं जो निर्माण संबंधी गतिविधियों से लेकर खेती व अन्य स्थानीय उद्योगों में काम करते हैं। विराम रेहड़ी पटरी वाले काम धंधों में लगे
प्रवासियों की तादाद भी कम नहीं है। विराम, ऐसे में अगर बड़ी संख्या में कामगार अपने राज्यों में लौटने लगें तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विराम, कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन पर टिकी है। विराम, अगर इसी तरह आतंकी हमले होते रहे तो लोग क्यों जान जोखिम में डालकर कश्मीर घूमने जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। घाटी में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को हताशा में किए गए हमले बताकर या सिर्फ पाकिस्तान पर ठीकरे फोड़कर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। विराम, अगर सेना के आतंकवाद निरोधी अभियानों के बावजूद आतंकी सरेआम हत्याएं करने में कामयाब हो रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं सुरक्षा संबंधी रणनीति पर सवाल खड़े करने वाली बात है। विराम, इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि सरकार तत्काल ऐसे कदम उठाए जिससे प्रवासियों के भीतर पनपा असुरक्षा का भाव खत्म हो और उन्हें घर लौटने को मजबूर ना होना पड़े। विराम, पैरा। जनतंत्र में हर किसी को धार्मिक आस्था की आज़ादी है। विराम, उसे अपनी आस्था की रक्षा करने का भी अधिकार है। विराम, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि कानून की परवाह ही ना करे। विराम, किसी की आस्था अगर दूसरे के अधिकारों का हनन या कानून का उल्लंघन करती है, तो उसे किसी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। विराम, मगर शायद निहंग जत्थेबंदी के लोगों को इस मर्यादा की परवाह नहीं। विराम, पिछले हफ्ते उन्होंने सिंघू सीमा पर एक युवक का अंग भंग कर इसलिए उसकी हत्या कर दी कि उसने पवित्र ग्रंथ का तथाकथित अनादर किया। विराम, किसी के भी धर्म ग्रंथ की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। विराम, अगर कोई ऐसा करता है, तो उसे कानूनी रूप से दंडित करने का प्रावधान है। विराम, मगर निहंग जत्थे के लोगों ने आरोपी युवक को खुद दंडित करना उचित समझा। विराम, जब उस मामले की चौतरफा निंदा शुरू हुई तो 3 लोगों ने खुद को जिम्मेदार मानते हुए पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। विराम, इनमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। विराम, हरियाणा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। विराम, मगर पुलिस की सख्ती पर निहंगों ने धमकी दी है कि अगर हरियाणा पुलिस ने एक भी और सदस्य की गिरफ्तारी की तो वे अपने 4 गिरफ्तार सदस्यों को भी छुड़ा लेंगे। विराम, पैरा। हालांकि यह पहली घटना नहीं है, जब खुद को कानून से ऊपर मानते हुए निहंगों ने किसी मामले में खुद दंड देना उचित माना। विराम, कुछ महीने पहले ही पंजाब में जब एक पुलिसकर्मी ने उनसे कोरोना नियमों का पालन करने को कहा, तो उसका हाथ काट डाला था। विराम, कृषि कानूनों
के विरोध में किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है। विराम स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।